दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, लुक पे मत जाइएगा क्योंकि बालों में एकदम तेल लगा के चिपका लिए हैं। चलिए बात करते हैं पोलियो ग्रस्त पे। बाप रे बाप, पोलियो ग्रस्त ने वीडियो बनाया है क्योंकि उसके भाई ने उसकी धोती खोल दी है। तो अब ये कंट्रोवर्सी क्यों ना करे हैं। पोलियो ग्रस्त ठहरा भी बेरोजगार, तो इसको जो है यूट्यूब पे आकर के कंट्रोवर्सी करना इसकी मजबूरी है, क्योंकि ना इसकी दुकान चल रही है, ना इसका बिजनेस चल रहा है और ना ही इसको यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी तो करेगा ही, क्योंकि ईएमआई भरना है ना, घर बनवाना है, तो रोज नए नए ड्रामे होंगे ही। अब इसने एक वीडियो बनाई है कि ये अपने छोटे भाई से सारे रिश्ते खत्म कर ले रहा है। खत्म तो तूने रिश्ते अपने माँ बाप से भी किए थे, भूल गया क्या? तो फिर माँ बाप से क्यों लोलो चप्पो करने लगा भाई? इतनी पकाऊ वीडियो थी, इतनी पकाऊ वीडियो थी, क्यों जी खुजलियों? अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है जी, खुजली सपोर्टरों। हम पहले ही कहते थे कि ये एक नंबर के घटिया और ड्रामेबाज फैमिली है, ये गिरी हुई और एकदम कहते हैं ना जाहिल फैमिली है। तो सपोर्टरों को समझ में नहीं आता था कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, किसी की भी मटिया पलीत कर सकते हैं। अब कुछ कुछ अंधभक्तों को समझ में आ गया है कि ये घटिया फैमिली है, ये किसी की नहीं है। समझ में आया? कितना भी सपोर्ट कर लो, ये किसी की नहीं है। लात मार करके निकाल दिए जाओगे जिस दिन इनकी सच्चाई खोलने पर आओगे। समझ में आया? अब भी अंधभक्ति छोड़ो। और मैं तो शुरू से डे वन से इन सबों की दुश्मन थी हूं और जिंदगी भर रहूंगी। चलिए बात करते हैं। आपको पता है इसका पूरा वीडियो जो है वो बच्चे के इर्द गिर्द घूम रहा था। मेरी बीबी को बच्चे का ताना मिला, मेरी बीबी को जो है मेरे छोटे भाई ने बच्चे का ताना दिया, मुझे बच्चे का ताना दिया कि 5 साल हो गया, तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया। 5 साल हो गया, कुछ नहीं कर पाए, एक बच्चा तक नहीं कर पाए। इस घर को पहला वारिस मैं ही दे रहा हूं। तो इस चीज का इसने मुद्दा बनाया और इसके अंदर इतनी खुजली मची हुई थी इस पोलियोग्रस्त के अंदर, क्योंकि भाई इसने रात के 3 बजे वीडियो अपलोड कर दिया। सोचिए, इतनी इसको बेचैनी थी कि सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। रात के 3 बजे इसकी वीडियो पब्लिक हुई है गाइस, और हमने अपनी आंखों से देखी है। मेरी हंसी निकल गई थी। रात के 3 बजे हमने मोबाइल उठाया और मुझे इतनी हंसी आती है ऐसे नमूनों पे। इसने बोला तो क्या गलत बोला भाई? बारिश तो वही दे रहा है, हैं? और ये बोल रहा है कि दम है तो इस घर से निकल करके दिखा, दम है तो अपने अपने भरोसे कमा करके दिखा, अपने बीबी को पाल करके दिखा। मेरे अंदर तो गट्स था, मेरी बीबी बहुत अच्छी है, मेरी बीबी सपोर्टिव है कि आज मैंने इतना कुछ बना लिया। बिल्कुल सही कहा तुमने पोलियोग्रस्त चिलगोजे कि तुम्हारी बीबी बहुत सपोर्टिव है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, छोटी बहू जो है वो मर्यादित है, वो अपने पति को बेच नहीं सकती है। समझ रहे हैं कि जाओ किसी के साथ मुंह मराओ, जाओ कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, जाओ औरतों की इज्जत नीलाम करो, ये छोटी बहू नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार नहीं है। ये संस्कार किसमें है? पगल चटिया में। तो पगल चटिया ने यही कर करके तो अपना घर बनाया है। अब बराड़ा के जंगलों में क्या हुआ? बराड़ा के जंगलों में तो यही हुआ ना भाई, सरिता जेठू से कंट्रोवर्सी, नेहा से कंट्रोवर्सी, और फिर इसके बाद जिया शाश्वत से कंट्रोवर्सी। अपने माँ बाप की इज्जत नीलाम करने वाला बच्चा, नीलाम करने वाली बहू जो अपने सास को कहती थी चीर देंगे, फाड़ देंगे, जड़ से कबार देंगे, ये वाली बहू आज संस्कारी बन गई। सोचिए, ये जो पगल चटिया है ये संस्कारी बन गई और छोटी बहू जो है वो थूकने लायक बन गई। वाह रे दुनिया, मेरी हाथ से ताली बजवा लो। मेरी बीबी ने बहुत सपोर्ट किया है, क्यों ना सपोर्ट करेगी? क्यों? क्योंकि खरबूजा खरबूजे को ही देख करके रंग बदलता है। ये वही पगल चटिया है जो जवान लड़के को आधी रात को फोन करके बोलते थे, अरे आइए ना, हमको शायरी सुनाइए ना। तो यही वाली लपिया है ना भाई, कि जो आधी रात को फोन करके शायरी सुनती थी। तो ऐसे गंदे कामों में अपने पति का सपोर्ट क्यों ना करे? अब इसका जो घर है ये नौकरी करके तो बना नहीं है, औरतों का इज्जत उछाल करके ही बना है, औरतों को बदनाम करके ही तो बना है। अब क्या कर रहा है? पहले ये अपने माँ बाप को बदनाम किया, समझ रहे हैं, अपनी माँ की मटिया पलित कर दी, धोती खोल दी इस पोलियोग्रस्त ने। अब ये कहाँ पे फिर इसके बाद जब अपने घर की माँ की धोती खोल दी, फिर ये बाहर
की औरतों की धोती खोला। अब जब बाहर की औरतों से इसको साठ गांठ नहीं हो रहा है, बाहर की औरतों ने इसको लात मार दिया, तो ये अपनी भाई की मतलब अपनी छोटे भाई की बीबी पे सारा ब्लेम डाल रहा है कि सारी जो है वो करता धरता इसकी छोटी बेटे की बहू है, बोले तो भंजना। अब इससे बड़ा दोगलापन क्या मिलेगा, सोच लीजिए। और कह रहा है अगर तेरे में गट्स है तो माँ बाप का घर छोड़ करके दिखा। मैं तो कोरोना में निकल गया था, मैंने तो अपना कमा करके दिखाया। कहाँ से कमाया बे, कौन से कंपनी में तू जॉब करता था, है कहाँ पे तूने जो है वो भैया नौकरी कर ली कि भैया नौकरी करके तूने अपने मेहनत से बना लिया है। अब रही बात कि बच्चे का कंटेंट मैं नहीं लूंगा, लेना भी मत, क्योंकि बच्चा उसका है, वो तुम्हारा कंटेंट खाने नहीं जाता है। बच्चा उसका है, उसको फेस रिवील करने का अधिकार है। तुम कहे गए जी फेस रिवील करने, और ये गधा बोल रहा है कि ये कोई चीज एडिटिंग नहीं करता है। इतना तो एडिटिंग कर सकते हो, पीछे उसकी बीवी बैठ करके देख लो क्या खुजला रही है। इसकी पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको हंसी आ जाएगा। इसकी बीवी जो है देख लीजिएगा क्या खुजला रही है। ये भी एडिट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इससे बनेंगे मीम्स, इससे बनेंगे वो क्लिपें कटेंगी, फिर वो क्लिपें वायरल होंगी, फिर इसको आएगा बहुत सारा वाला व्यूज। तो ये क्यों जाएगा करने, है ना। और इसने क्या ऐलान कर दिया है कि मेरा तुम्हारी छोटी बच्ची से भी रिश्ता खत्म हो गया, मैं कुछ रिश्ता नहीं रखना चाहता हूं। तो कौन मरा जा रहा है तुमसे रिश्ता रखने के लिए, हैं भिख मंगे। अब एक बात बताइए गाइस, अब इसका देखिए पोलियोग्रस्त की कंडीशन समझने का प्रयास करिए। पोलियोग्रस्त बोला कि हम बड़का रंगदार बनेंगे, समझ रहे हैं, एकदम हीरो बनेंगे, एकदम गाना वाना का शूटिंग करेंगे। अब इतना कहते हैं ना ढोल बजाया, इतना शोर किया, गुल किया, यहाँ तक कि सिंगर के बाहों में गिर गई जो है इसकी बहू, इसकी बीबी, और ये कैप्चर कर रहा है। इतनी गिरी हुई छोटी बहू नहीं है कि वो पराये मर्दों के गले लगे। हम लोगों ने उसके संस्कार देखे हैं, वो अपने पति की है, उसका पति उसका है। तुम लोगों की तरह वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो वो तुम्हारे जैसी गिरी हुई हरकतें नहीं कर सकती है, वो सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसके साथ में हुआ है। अब तुम ठहरे और तुम्हारी बीबी ठहरी घर घुम्मन, और तुम और तुम्हारी बीबी छिछोरा छिछोरी की जोड़ी हो, तो तुम लोग जिंदगी में कहीं भी सरवाइव कर सकते हो। क्योंकि तुम्हारी बीबी ने जो सिंगर के साथ हरकतें करी थी वो छोटी बहू नहीं कर सकती, समझ में आया। वो पराये मर्दों के गले नहीं लग सकती है, और ना ही उसका पति एक्सेप्ट करेगा कि उसकी बीबी कई ऐसी उटपटांग हरकतें करे और वो जूम कर करके वीडियो बनाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, एक दूसरे को बेचते नहीं हैं। तो तुम्हारी इनसे कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। और इसका बच्चा अपना है, हैं? और तुम्हारी बीबी की तरह ये ड्रामा भी नहीं करती है, घर के काम करती है। अब इसने इसको फंसा दिया कि भाई सारी फसाद की जड़ ये छोटी बहू है। क्यों? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा सिंपैथी छोटी बहू को मिल रही है। एज ए ऑडियंस मैं देख रही हूं कि सबसे ज्यादा प्यार छोटी बहू को मिल रहा है। तो इसकी पूरी फैमिली ने एक प्लान बनाया कि भाई देखो हम लोग ठहरे भीख मंगे। क्यों? क्योंकि इन सबों के पास कुछ नहीं है, अभी इन सबों को पार्टी फंक्शन करना है। एक को इसने जो छोटा वाला बेटा इसने एक प्लॉट लिया है, तो उस प्लॉट का भी ईएमआई देना है, और जो बड़ा वाला पोलियोग्रस्त है उसने भी जो प्लॉट लिया उसमें भी उसको घर बनवाना है, उसमें भी पैसे चाहिए। अब रही बात ये माता जी का बोले तो जाहिला देवी का, अब जाहिला देवी को गांव का स्कूल कंप्लीट करवाना है। अब रही खिचड़ी वाली बहन जो एकदम गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, उसका भी घर बन रहा है, उसको भी पैसे चाहिए। तो जब सारे लोगों को पैसे चाहिए तो पैसे आएगा कहाँ? क्योंकि बिजनेस तो इसका नील बटे सन्नाटा में चला गया है। तो अब ये करेंगे फैमिली ड्रामा, क्योंकि पैसे तो चाहिए ना, मनी है तो सब धनी है, नहीं मनी है तो भैया सब, सोच लीजिए, मैं कहना नहीं चाहती। तो अब इन्होंने अपना फैमिली ड्रामा चूज किया है। अब इसका क्या कहना है कि भाई मेरी जो बीबी है इसको बार बार ताना दिया जाता है कि इसके पास बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। अब एक बात बताइए, इसका सबसे बड़ा एजेंडा क्या था? एक टाइम पे इसकी जो पगल चटिया है, इसका सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? हमारे पति
हमरा पति को चुरा ली तुम डायन चुड़ैल, शर्म करो। तुम हमरा पति को ले गई, शर्म करो। हम क्या ही करें, हमरे पति चले गए, हम पति बरता महिला है, तुम शर्म करो पति चोरनी। ये कह कह करके इसने नेहा को इतनी गालियां खिलाई, इतनी गालियां खिलाई कि वो औरत डिप्रेशन की शिकार हो गई। समझ रहे क्यों? क्योंकि एक औरत की सिंपैथी जुड़ जाती है अगर किसी शादीशुदा इंसान के जिंदगी में कोई दूसरी औरत आती है। लेकिन यहाँ लोगों को क्या पता, इंक्लूडिंग मी, मुझे क्या पता कि एक शादीशुदा महिला भी ड्रामा कर सकती है अपने पति को लेकर के। अब जब इसका ये वाला सिक्का खत्म हो गया कि अब ये इसका नहीं चल रहा है, अब ये पति के नाम पर एक्सपोज हो गई है, तब ये बच्चे का ड्रामा लेकर के आई है कि हमको बच्चे का ताना दिया जा रहा है, हम क्या करें। छोना छोना बाबू छोना, हमको बच्चे से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है छोना, हमको मनहूस बोला जा रहा है छोना। छोना हम क्या करें, ना खुद के कंट्रोवर्सी करे छोना। छोना हमरा गाना भी नहीं चला छोना, हम मिश्रा के इतना जो है गले लिपटे सिपटे चिपटे सब किए छोना, पर छोना गाना भी नहीं चला छोना, रंगदारी भी नहीं चला छोना। हम क्या करें छोना। छोना चलो अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं छोना। छोना हम बचवा का रोना रो करके जनता को पागल बनाते हैं छोना। क्यों? क्योंकि पागल नहीं बनाएंगे छोना तो हम जो है वो हड्डी में मुर्गा का मांस कैसे चबाएंगे छोना। क्योंकि बारबेक्यू नेशन में जाने का भी पैसा लगता है छोना। छोना हम अभी बिना मुंह हाथ धोए रोने का ड्रामा शुरू करें छोना। छोना ने भी कहा नाच मेरी बंदरिया। अब बंदरिया नाचने लगी बच्चे के नाम पे। देखो बह मत जाना, हाँ इस पागल चटिया के पीछे हम लोग पहले ही बह चुके हैं नेहा वाले केस में। मैं ना बहरी में सॉलिड खड़ी हूँ, भाड़ में जाए तेरा छोना। अब एक बात बताइए, बच्चा नहीं पैदा कर पा रही थी तो संभावना भी, उसने भी बहुत सारी टैक्टिक्स अपनाई, उसने भी बहुत सारी चीजें करी, लेकिन सारी चीजें फेल हो गई। फिर उसने क्या किया, आज देखिए उसकी भी जिंदगी में 2 बच्चों की माँ बनी है ना। आज के टाइम में बच्चे की माँ बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन ये गधे और गधी की जोड़ी। छोना छोना कौन सा ड्रामा करे छोना। छोना बताइए ना छोना, नाक भी खोद लिए, कान भी खोद लिए, नेहा को भी बदनाम कर लिए छोना, तुमको भी बेच लिए छोना, आधी रात को शायरी भी सुन लिए छोना, सब हमको लात मार दिया छोना। अब क्या करे, बच्चे का नाम का ड्रामा करे छोना। तो शुरू हो गया इन सबों का बच्चे के नाम पे ड्रामा। अब देखिएगा इन सबों का कंट्रोवर्सी में सब इकट्ठे होंगे। और इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे छोटा बहू, छोटी बेटी, चाहे ये पोलियोग्रास, चाहे इसकी पगल चट्टी, क्योंकि इन सबों का कुछ नहीं चल रहा है यूट्यूब पे। और बाकी ब्लॉगर देखो पीक पे हैं, इनका कुछ नहीं चल रहा है। अब मम्पी राहुल का देखिए, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी औरत को बदनाम किए, उसका घर देखिए, उसका लाइफस्टाइल देखिए, एकदम मस्त मेंटेन किए हुए हैं। तो इन सब कैसे पीछे रह सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये खंजाट फैमिली है। खंजाट मतलब समझ रहे हैं, एक नंबर का गवार। इनके पास ना शिक्षा है, ना इनके पास क्या बोलते हैं, कोई हुनर है कि ये बाहर कुछ कमा धमा सके। इनके पास सिर्फ एक ही हुनर है, बड़ी बहू के पास। छोना छोना हम बच्चे के नाम पे रोए छोना, तो ये शुरू हो गया, हम बच्चे से रिश्ता तोड़ते। अरे उस छोटे बच्चे को क्या पता कि तू उसका अब्बा है, अम्मा है, बड़ा पापा है, छोटा पापा है, भाड़ में जा तू। और इसने खुला चैलेंज दे दिया है कि बाहर निकल करके दिखा, बाहर निकल करके दिखा। अरे बाहर निकल करके तुमने कौन सा जंग जीत लिया? अब आपको पता है, इसको सबसे ज्यादा आईना ये दिखाया है कि उसने नेहा का स्टैंड ले लिया, इसके छोटे भाई ने, कि तुमने कौन सा कमा करके घर बनवाया है, आखिर में तुमने औरत की इज्जत उतार करके ही तो घर बनवाया है। अब ये बात को इसको मिर्ची लग गई। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी वसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। समझ रहे हैं? तो बस यही हाल हुआ है कि भाई साहब इसको नेहा का जो है नाम का क्या लग गया है, धक्का लग गया है। और ये बात तो रियल भी है कि इसका बेस ही उसी के नाम पे खड़ा हुआ है। नहीं तो ये इसको कौन जानता था? हाँ, इस नून खटाई के जोड़ी को कोई जानता था? जी मैं तो नहीं जानती थी इसको। आप लोग जानते थे? मैं अपने दम पे कमा रहा हूँ, मैं अपने दम पे कौन सा दम भाई? क्या दम है तेरा है?
बताइए, साड़ी का बिजनेस खोला वो नहीं चला, समझ रहे हैं गाइस। और फिर इसके बाद पता नहीं क्या और एक बिजनेस फ्रॉड, जो 3-3 हजार 4-4 हजार रुपया ये सब औरतों से लेते थे, जिसमें खासिद शामिल था, वो वाला भी अभी केस आएगा गाइस। वो जो मेरा लीगल चल रहा है ना, सब में घसीटूंगी इन सबों को, टेंशन मत लीजिए। वो वाला भी है, समझ रहे हैं, उस वो भी फ्रॉड वाला भी चला गया। अब रही बात ये, इसने एक दुकान दौरी खोला, वो दुकान नहीं चल रहा है इसका। फिर इसने जो है ना सिंगर को पकड़ा था कि हम सिंगर के साथ गाना बनाएंगे, पहला वाला सिंगर विलुप्त हो गया, जैसे डायनासोर विलुप्त होते हैं। फिर इसने मिश्रा को पकड़ा, अब मिश्रा जी भी घंटा कुछ न उखाड़ पाए, तो मिश्रा जी भी फ्लॉप हो गए। तो ये फिर से आ गए, छोना बाबू धनिया पुदीना। अब बच्चे का ड्रामा होगा। आप लोग आंखों में चाहे पोलियो ड्रॉप डाल करके देखिए, चाहे अपनी आंखों को हार्पिक से साफ करके देखिए, आप कंट्रोवर्सी के लिए तैयार हो जाइए। एजी खुजलियों के सपोर्टर एकदम एजेंडा ले लो, किसको सपोर्ट करना है, और अगर दिमाग तेज हो तो इन खुजलियों को बाइकआउट करो, नहीं तो पागल कर देंगे पागल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। आती हूँ बैक टू बैक वीडियो लेकर के, तब तक ऐसे ही उम्मीद आसरा बनाए रखिएगा। बाय बाय।